पर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 के कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं जहां पर इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं ये बताया गया। जैसे देखिए, द मैन सेड एलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन। अब बताओ एलास से क्या पता चलता है, एलास किस में जाता है, एक्सक्लेम्ड विद स्वारो में, तो द मैन एक्सक्लेम्ड विद स्वारो, है ना। फिर डेट आई द मैन के अनुसार ही में हो जाएगा, तो आई डेट ही हैड बीन, डेट ही हैड बीन अ ग्रेट फूल, वेरी फूल नहीं होता है, अ ग्रेट फूल होता है। ओके, क्लियर है। आगे देखिए, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब बताइए, गुड बाय वाला सेंटेंस में सेड बेड में चेंज हो जाता है, तो ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, या अगर पहले करना ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। क्लियर है, ही बेड, क्लियर है। यहां पर क्या होगा, ही नहीं, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। फॉरवर्ड नहीं लगेगा? नहीं, फॉरवर्ड वहां लगता है जहां पर डोंट रहे, मना करने के लिए। गुड बाय वाले केस में सेड जाता है बेड में, तो ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ऑल द बॉयज क्राइड आउट ब्रेवो योर गेम इज एक्सीलेंट। सारे बच्चों ने चिल्लाया, शाबाश तुम्हारा गेम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। तो बताइए ब्रेवो किस में चेंज होता है। अब यहां पर ये अगर ये इंपरेटिव होता तब अप्लाउडेड सेइंग डेट में चेंज होता है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ब्रेवो जो जॉय वाला एक्सप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऑल द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट। अब योर गेम, योर गेम मतलब किसी से बोले हैं, है ना। यहां मैं ये मानकर चल रहा हूं उन सारे बच्चों ने उनसे कहा, किसी लड़के से कहा, है ना। तो उसके अनुसार यहां पर हिज गेम हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑल द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज गेम वाज एक्सीलेंट, हिज गेम वाज एक्सीलेंट। अगला देखो, द प्रिंसिपल सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर बॉय। प्रिंसिपल ने कहा बच्चा तुम यहां पर अभी तक वेट क्यों कर रहे हो, व्हेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। क्या बता दिया, डेट आई एम सो बिजी, कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, डेट डेट आई कैन नॉट सी यू टूडे, कि आज मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूं। इतना लंबा दे दिया, परेशान नहीं होना है। तो देखो ये क्वेश्चन है, पहले इंटेरोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड, द प्रिंसिपल आस्क्ड, क्लियर है, द बॉय। देखो द प्रिंसिपल आस्क्ड, ऑब्जेक्ट यहां भगा दिए कंफ्यूज करने के लिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय व्हाई, है ना, व्हाई ही, बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, व्हाई ही, इजे मार जाता है वाज यूर में, तो व्हाई ही वाज स्टिल वेटिंग, और हियर चला जाता है दियर में, है ना, तो वेटिंग दियर। ओके, अब आगे देखो, ये उसी में कहां गए, ये उसी में कंटिन्यू, तो व्हेन, आगे कंटिन्यू आप भी कर दो, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर दो, व्हेन और आई चला जाएगा ही में, तो व्हेन ही हैड ऑलरेडी, व्हेन ही हैड ऑलरेडी टोल्ड, समझ पा रही, व्हेन ही हैड ऑलरेडी टोल्ड, और यू लड़के के अनुसार हिम, तो व्हेन ही हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम, हिम ब्रैकेट में लिख देना बॉय, दैट, ठीक है, डेट। अब यहां आई प्रिंसिपल के अनुसार ही, तो डेट ही वाज सो बिजी, अब यहां सो बिजी हो गया, डेट ही वाज सो बिजी या वेरी बिजी, डेट। अब यहां फिर आई है, तो आई प्रिंसिपल के अनुसार किस में चला जाएगा, ही में, डेट ही कैन नॉट किस में चेंज होता है, कुड नॉट में, डेट ही कुड नॉट सी, और यू बॉय के अनुसार हिम, डेट ही कुड नॉट सी हिम ब्रैकेट में बॉय, और टुडे मतलब जाएगा डेट डे में। देख रहे हैं, ये तभी हो पाएगा जब पूरा कमांड रहेगा। खैर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, अलग से इसको लिखकर समझा दिया जाएगा। आगे देखिए, द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम, तो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड, बताया था मैंने, टीचर ने कहा वाह मैं कितना ज्यादा बुद्धिमान मतलब लड़का हूं, टीचर अपने बारे में खुद कह रहा है। क्लियर है, तो एक तरह से उसे क्या हो रहा है, प्रसन्नता हो रही, तभी तो कह रहे, कोई अगर कह रहा मैं कितनी सुंदर हूं आप, तो इसका मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं खुशी जता रही है ना। तो सेम यहाँ द टीचर
exclaimed with joy. The teacher exclaimed with joy that. अब यहां पर टीचर अगर लड़की है तब सी, लड़का है तब ही, तो ही या सी वाज, ही या सी वाज आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। नहीं नहीं, यहां पर कंफर्म है ही है, क्योंकि बॉय से भाई कंफर्म हो गया ही है ना। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगला देखिए, माई फादर सेड टू मी डोंट वरी, मेरे पिता ने कहा चिंता मत करो। तो माई फादर सेड टू किस में जाएगा, एडवाइज्ड में। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, है ना, नॉट टू वरी, एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। मान लो आप फॉरबेड लगाना चाहते हैं, तब क्या हो जाएगा, माई फादर फॉरबेड मी टू वरी। फॉरबेड के साथ टू लगता है, समझ में आया? हाँ, क्लियर है। मतलब अगर आप एडवाइज्ड लगा रहे हैं तब डोंट को नॉट टू में, तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। या दूसरा तरीका, माई फादर फॉरबेड मी टू वरी। क्लियर है। अब एक एक रूल करके मैंने समझाया है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, अगर आपको देखना हो आप देख सकते हैं। मॉर्निंग बैच ऑफ इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है। ओके, हाँ, कोचिंग वाले ग्रुप पर मैं भेज दूंगा। मॉर्निंग बैच ऑफ इंग्लिश के नाम से है, बीच में आप देख लीजिए, जैसे आप रिवीजन कर लीजिए ना पीछे वाला, क्योंकि ये पूरा रूल दिमाग में रहना चाहिए। अब इसका आंसर दिया गया, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड बीन अ ग्रेट फूल। दूसरा, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ऑल द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज गेम वाज एक्सीलेंट। आगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय why he was still waiting there when he had already told him that he was so busy that he could not see him that day। इसको लिखकर समझाना, अरे सॉरी, लिखकर समझना नहीं आएगा तो मैं लिखकर समझाऊंगा मैं खुद। ओके, द टीचर exclaimed with joy that he was a very intelligent boy. My father advised me not to worry. Okay, thank you.